नमस्कार दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसरो का जो एक नोटिफिकेशन आया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसकी अब फुल नोटिफिकेशन आ चुकी है। कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो लास्ट तक देखिए। डिटेल से चर्चाएं करेंगे, कितनी पोस्ट है, क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, डिटेल में जो लिखा हुआ है सब पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी नोटिफिकेशन के बारे में पता चले और वो भी अप्लाई ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने है, यदि आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, अब इसमें आपको ऑल डिटेल मिल जाएगी। इसरो के बारे में लिखा हुआ है कि भारत सरकार का है आपकी, और इसरो के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और डीआरडीओ के बाद दूसरा जो मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है वो इसरो ही है। दिनांक 26/3 डेट लिखी हुई है आज की, और आपकी शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आ चुका है। इलेक्ट्रिशियन की तो केवल 2 मात्र सीटें हैं, तो क्या अप्लाई करना हालांकि आपकी मर्जी, कर सकते हैं आप, लेकिन इलेक्ट्रिशियन की सीटें बहुत कम हैं। तमिलनाडु के आपकी तुरेनवेली जिले के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स, जिसे लिखा है आईपीआरसी, इसरो के प्रमोचन यान और अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों हेतु द्रव्य व आपके तापीय नोदन के क्षेत्र में भारतीय इसरो की प्रमुख इकाई है। यानी कि यूनिट के बारे में बताया, ये इस जगह स्थित है, और बस इतनी बात बताई है। उसमें आपके हैं वैकेंसी आई हुई है, यानी कि आपकी किस में आई हुई है, तो इसरो की आईपीआरसी में वैकेंसी आई हुई है। इसमें लिखा है नोदन कॉम्प्लेक्स विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। आगे इसमें लिखा हुआ है, इस विज्ञापन की विस्तृत पात्रता, निष्कर्ष व आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आवेदक की है। यानी कि जो अप्लाई कर रहा है उसे पहले पूरा पढ़ना है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व पहले पूरा एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन पढ़ने की सलाह दी जाती है। अच्छी बात लिखी हुई है। रिक्तियों का विवरण इन्होंने लिखा है टेक्निकल असिस्टेंट यांत्रिक, यानी कि मैकेनिकल की। हिंदी में है, वो कंप्लीट इंग्लिश में भी शायद होगा, मैंने देखा नहीं है, आगे करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने चेक कर लिया है पूरा, बस हिंदी में लिखा हुआ है, आपको समझना है। टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं, सहायक को या हेल्पर नहीं बोलते, टेक्निकल असिस्टेंट। आपके मैकेनिकल की पोस्टें दे रखी है इन्होंने, टोटल 15 पोस्ट हैं, और आप अपनी कैटेगरी वाइज जरूर देखें। अज्जा का मतलब होता है, अन्ना का मतलब अनारक्षित, अनारक्षित यानी कि आपकी अनरिजर्व है। अनुजा का मतलब होता है आपकी शायद ओबीसी एसटी जो भी है, अनुसूचित जनजाति होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति ये है और अनुसूचित जाति ये है, यानी कि जो भी एससी एसटी है उसकी बातें हो रही है। यहाँ आपकी आके वे आप देख लीजिए क्या है डिटेल। मुझे लगता है ये ईडब्ल्यूएस पोस्ट की बात कर रहा है, हिंदी में इतना मुझे नहीं पता होता, लेकिन आप शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जरूर देखिए, उसमें पता हो जाएगा आपको किसकी कितनी सीटें हैं। फिर इन्होंने लिखा है कि आपके मैकेनिकल में क्या होना चाहिए, यांत्रिक डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का मैकेनिक में। फिर आगे बढ़ेंगे, हम केवल आईटीआई वालों की बात करेंगे, तो टाइम इस पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसरो में जो वैकेंसी आती है ना, उसमें आईटीआई वालों को टेक्नीशियन बी नाम देते हैं। डीआरडीओ में जो वैकेंसी आती है उसमें आईटीआई वालों को टेक्नीशियन ए नाम देते हैं, आपको पता होगा। अभी अभी डीआरडीओ कंप्लीट हुआ है, तो इसमें देखिए यहाँ से शुरुआत होती है आईटीआई वालों की। कहाँ से, जहाँ भी टेक्नीशियन बी लिखा हुआ है ना, वो आईटीआई की पोस्ट होती है। तो लिखा है टेक्नीशियन बी फिटर में आपके 20 पोस्ट हैं। आप अपनी कैटेगरी वाइज भी जरूर देखिए। इन्होंने इसमें मांगा है आपके 10वीं पास होनी चाहिए, सबके पास होती है। फिटर ट्रेड में एनसीवीटी से एनटीसी आईटीआई होना चाहिए। यानी कि यहाँ समझाने की आवश्यकता है क्या है आपकी, एक तो 10वीं पास होनी चाहिए, नॉर्मल सभी के पास होती है, ये छोड़ो। दूसरा इसमें क्या कहा गया है, आपके पास या तो एनसीवीटी से आईटीआई होनी चाहिए, या फिर आपके पास आईटीआई नहीं है तो 10वीं के बाद आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। या तो आईटीआई कर लो या फिर आपकी अप्रेंटिसशिप कर लो, दोनों में से एक अवसर है। फिर आगे वैसे ही इन्होंने कहा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 3 सीटें हैं, और सेम आपके मैकेनिकल में आईटीआई होनी चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रेंटिसशिप का। वेल्डर में आपकी कितनी सीटें, अब मैं सीटें बताऊंगा क्योंकि पहले मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये जानकारी दे दी है। तो वेल्डर में आपके 3 सीटें हैं। एसी और एयर कंडीशनर जो भी आपके होती हैं उसमें 1 सीट है, मात्र 1 सीट है।
इलेक्ट्रीशियन की मात्र 2 सीटें हैं और मात्र में भी ये मात्र है, यानी कि केवल एक सीट है। अनरिजर्व की एक सीट है और इसे आप काउंट मत कीजिए, आरक्षित सीट है, ये रिजर्व सीट है। तो आपके लिए एक सीट खुली हुई है, इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करने का कोई खास मतलब नहीं है। यदि आपको लगता है कि इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करना बेस्ट रहेगा तो कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का कंपटीशन काफ़ी होता है, इसलिए 1-2 सीट बहुत कम है। आगे देखिए इसमें आपकी क्या लिखा हुआ है, टेक्नीशियन भी प्लम्बर में आपकी एक सीट है, ओपन सीट है, कोई भी भर सकता है। और ड्राफ्टमैन में भी एक सीट है। यहाँ देखिए आपकी 10th वाली वैकेंसी भी है। इसमें 3 वैकेंसी है। पहली तो है आपकी डिप्लोमा लेवल की जो पहले थी, फिर आपकी ITI लेवल की, अब 10वीं लेवल की और है। तो 10वीं लेवल में इन्होंने क्या कह रखा है, भारी वाहन चालक ए, 10वीं वालों को ये नाम देते हैं ए। तो ए में इन्होंने क्या दे रखा है, टोटल 5 सीटें हैं और इसमें आपके 10वीं पास होनी चाहिए, केवल 10वीं पास होनी चाहिए। आपके पास हाई वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पढ़नी है। मुझे लगता है कि इन बातों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये केवल तमिलनाडु राज्य के लिए है। लास्ट वाली बात पढ़िए, तमिलनाडु राज्य के मोटर वाहन अधिनियम की किसी अन्य आवश्यकता को पद में कार्य ग्रहण की तारीख से 3 महीने भीतर पूरा किया हुआ। यानी कि आपको कोई कोर्स मांग रहा होगा जो केवल तमिलनाडु राज्य वाले बच्चे कर रहे होंगे, वही अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि बाहर के नहीं कर पाएंगे। उसमें देखिए आगे 10वीं लेवल की एक और है, लघु वाहन चालक ए, यानी कि आपके हल्के वाहन चलाने के लिए इसमें 2 सीटें हैं और 10वीं पास होनी चाहिए। और इसमें भी आपको जो सर्टिफिकेट मांगा है वो आपके तमिलनाडु राज्य से होना चाहिए। यानी कि आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें अप्लाई करने नहीं देंगे। फायरमैन की वैकेंसी है, केवल एक सीट है और आपके 10वीं पास होनी चाहिए और कुछ नहीं मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन के साथ आपको प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। फिर आपके संक्षिप्त विवरण दे रखी है कि अन्ना का मतलब क्या होता है, अनुजा का मतलब क्या होता है, तो आप पढ़ लीजिए, यहाँ से देख लेंगे। मुझे देखना है कि EWS को क्या कहते हैं। तो EWS को इन्होंने क्या रखा है, AKV, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो आपको इसे भी देख लेना चाहिए कि कौन सी सीटें किसके लिए हैं। महत्वपूर्ण शर्तें आपको पढ़ देनी है। इन्होंने कह रखा है कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 24 अप्रैल है। तो 24 अप्रैल से पहले आपको करना है और ये आपको कंप्लीट पढ़ लेनी है जो भी आपकी सीटें हैं। फायरमैन के लिए इन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य दे रखा है, हाइट दे रखी है आपके 165 सेंटीमीटर, वजन दे रखा है 50 किलो, सबका होता है, हालांकि कुछ का नहीं होता है, यानी कि वजन 50 किलो नहीं होता है। उसके बाद आपके हैं, ये कौन सी है, यानी कि 40 वर्ष से आपके जो सामान्य है वो दे रखा है, कंप्लीट इसे पढ़िए। और ये आपके लिए पढ़ने लायक चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट, यानी कि अप्लाई करने से पहले ज़रूर पढ़ना है। आयु सीमा, यानी कि एज की कैलकुलेशन कब होगी, तो 24 अप्रैल से आपकी एज की कैलकुलेशन होगी और आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम में कहा है फायरमैन के लिए अधिकतम 25 वर्ष है और अन्य पोस्टों के लिए 35 वर्ष है। ये तो अच्छी बात है कि फायरमैन के लिए आपके 25 वर्ष अधिकतम है, 18 से 25, और इसमें आपकी जो छूट मिलती है वो छूट भी मिलेगी। जैसे OBC को 3 वर्ष की, SC ST को 5 वर्ष की, और इन्होंने ये लिख रखा है कंप्लीट। और ITI वालों और अन्य पोस्टों के लिए 35 वर्ष एज रखी गई है। भत्ते सैलरी के बारे में इन्होंने दे रखा है कि आपकी ये टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि डिप्लोमा लेवल की है। हम बात करेंगे टेक्नीशियन बी की, तो इन्होंने टेक्नीशियन बी में दे रखा है कि लेवल 3 के अंतर्गत आपको रखा जाएगा। 21,700 से आपकी बेसिक शुरू होती है और 70,000 के अराउंड ये चली जाती है। आपको पहले जो मासिक मूल्य मिलेंगे, यानी कि प्रारंभिक न्यूनतम मासिक मूल्य वेतन 21,700 आपको बेसिक मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चयन का तरीका, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने रखा है कि ITI डिप्लोमा के लिए इन्होंने कहा है रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। और वहीं भारी और वाहन वालों के लिए दे रखा है लिखित परीक्षा, आपके कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट होगा। और वहीं आपकी फायरमैन में लिखित परीक्षा यानी कि फिजिकल और चिकित्सक इस प्रकार से दे रखा है, तो आप पढ़ लीजिए। सिलेबस के बारे में इन्होंने कहा है लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, यानी कि पद कोड ये दे रखे हैं, ये आपकी ITI वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए, ड्राफ्टमैन बी के लिए है। तो इन्होंने कहा है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के पाठ्यक्रम
लेवल पर, यानी कि जो आपका NCVT ITI का जो डिप्लोमा लेवल का पाठ्यक्रम था उसी पर रहेगा, जिसमें से आपके 80 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नकारात्मक मार्किंग लागू होगा, यानी कि 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है। 1 अंक दिया जाएगा सही होने पर, गलत होने पर 0.33 काट लेंगे, यानी कि आपके 1/3 मार्क्स काट लेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी है और आपको करने हैं। लिखित परीक्षा में आपको पास होने के लिए 80 में से 32 नंबर बनाने हैं और नॉन टेक इसमें रखा नहीं गया है। क्या रखा गया है? टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी में आरक्षित श्रेणियों से संबंधित आवेदकों के लिए उत्तीर्ण अंक 80 में से 24 है, यानी कि टेक्नीशियन बी ITI वालों के लिए 24 नंबर आपको पास करने हैं, आरक्षित जो पद हैं उनके लिए। जहां भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है जैसे, तो उनको आपको 24 मार्क्स में पास करना है। फायरमैन के लिए आपको ये पाठ्यक्रम दे रखा है, पढ़ लीजिए। मैं बाद में भी डिटेल से बताऊंगा, हमारा यूट्यूब इसी के लिए बना है। नॉन टेक परीक्षा के बारे में आप देख लीजिए। आपके 0.25 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो ये भी आपको देखना है। भारी वाहन का भी सिलेबस दे रखा है। सिलेबस पर हम वैसे तो अलग वीडियो बनाते हैं, तो उस पर अलग से बात करेंगे। ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेना है स्किल टेस्ट और के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कंप्लीट एक वीडियो सिलेबस पर भी आएगा जल्द ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।